मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने जॉन ड्रायडन की एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट जो जॉन ड्रायडन का वर्क है दैट इज एब्सलम एंड अकीटोफेल। ये एक पोइम है। ओके, तो ये एक एलिगरी है, एलिगरी जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट। ओके, सो एब्सलम एंड अकीटोफेल है, इट इज रिटन इन टू पार्ट में लिखी गई है, इन टू पार्ट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है इट इज रिटन बाय ड्रायडन हिमसेल्फ, ड्रायडन ने लिखा है। एंड जो सेकंड पार्ट है इट इज रिटन बाय नहूम टैट, ओके। सो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये पब्लिश हुआ था 1681 में एंड सेकंड पार्ट का जो पब्लिकेशन है दैट इज 1682। ओके, सो एब्सलम एंड अकीटोफेल है, ये पहले तो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट लिखी गई थी जॉन ड्रायडन के द्वारा, लेकिन नहूम टैट है ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जॉन ड्रायडन, तो इसने स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए बोला जॉन ड्रायडन से। तो सेकंड पार्ट है नहूम टैट ने खुद लिखा है इसको। सो नहूम टैट है ये एक राइटर है जिसने किंग लियर की हैप्पी एंडिंग लिखा है। मतलब किंग लियर है जो विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, उसका जो एंड है वो हैप्पी एंड नहीं है लास्ट में, लेकिन नहूम टैट ने किंग लियर का हैप्पी एंड लिखा है अगेन से, ठीक है। तो ही वाज दैट राइटर। ओके, नाउ एब्सलम एंड अकीटोफेल है, इट इज रिटन इन द मोक हीरोइक कपलेट, जो ड्रायडन की सभी पोएम्स लिखी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये एक एलिगरी है जिसको टू पार्ट में लिखा गया है। अब यहाँ जो मेन कैरेक्टर है ही इज द किंग डेविड। किंग डेविड इज द किंग ऑफ इजराइल, ओके। एंड किंग डेविड ही रिप्रेजेंट हियर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हियर, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चार्ल्स सेकंड को। ओके, इन दिस पोएम जो किंग डेविड है ही रिप्रेजेंट चार्ल्स सेकंड एंड इसका जो सन है एब्सलम रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, ओके। एंड उसके बाद अकीटोफेल है, he represent Earl of Shaftesbury, okay। So अकीटोफेल है he is the counselor of King David। So he कौन है ये? he is the counselor of King David, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी को। सो सभी जो कैरेक्टर हैं इसमें उनको रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसको एलिगरी बोला जाता है। किंग डेविड है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, he was the king of Israel at that time in 1681 में। उसके बाद ये जो अब्सलम है he is the son of King David। Now King David है he was when he got married so he had many other affairs, क्योंकि उस टाइम में it had right to the man that he can get married more than one woman। तो उसके अपनी खुद की वाइफ के अलावा भी काफी रिलेशन थे जिससे उनके काफी सन्स थे, मतलब। बट किंग डेविड को अब्सलम है वो अपने सारे जो इलिजिमेट सन है उनमें सबसे ज्यादा पसंद था, ठीक है। एंड नाउ जिमरी है, इसमें वन मोर कैरेक्टर जिमरी, ही रिप्रेजेंट ड्यूक ऑफ बैंकिंगम, ओके। सो मेन कैरेक्टर ये है इसमें, ठीक है। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना ही चाहिए। एब्सलम और अकीटोफेल है ये जॉन ड्रायडन की फेमस जो पोइम है उनमें से एक है। सो इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप इट इज रिटन इन टू पार्ट में लिखी गई है। जो फर्स्ट पार्ट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1681
जो ड्रैगन खुद ने लिखा है, और इसका सेकंड पार्ट है जो नहूम टैट ने लिखा है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1682। ओके, सो ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। एंड यहाँ जो मेन कैरेक्टर है, जैसे किंग डेविड है इसमें मेन कैरेक्टर, किंग डेविड है, ही रिप्रेजेंट चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो किंग था, रेस्टोरेशन एज का जो किंग है चार्ल्स सेकंड, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब किंग डेविड का सन है, उसका सन मतलब लेजिटिमेट सन नहीं है, उसका इलेजिटिमेट सन है ये अब्सलम। सो ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डुक ऑफ मॉनमाउथ को। अकीटोफेल है, ये एक काउंसलर है किंग डेविड का। सो ये है अकीटोफेल, इसका मेन रोल है इसमें। ही इज नॉट ए गुड पर्सन, वो काफी ग्रेडी है, ही हैज ग्रिड ऑफ पावर, उसको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कि वो ही कैन कंट्रोल टू एनीबॉडी इन द किंगडम। तो वो खुद तो किंग बन नहीं सकता, इसलिए क्या करता है वो किंग डेविड का जो सन होता है अब्सलम, उसको प्रोवोक करता है, ही इंस्टिगेट अब्सलम अगेंस्ट हिज फादर। तो अपने ही फादर के खिलाफ अकीटोफेल क्या करता है, अब्सलम को भड़काता है पावर के लिए। ओके, और इसमें एक झिमरी वन मोर पर्सन, ही रिप्रेजेंट हियर ड्यूक ऑफ बकिंघम। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया अब्सलम और अकीटोफेल है, इसका सेकंड पार्ट इज रिटन बाय। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट किसने लिखा है, आपको याद रहना चाहिए, ये नहूम टैट ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आया था कि अकीटोफेल रिप्रेजेंट टू, तो ही रिप्रेजेंट द अर्ल ऑफ सैक्सब्यूरी। ओके, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इनकी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी की, क्योंकि यहाँ फोर मेन कैरेक्टर है जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। अब स्टोरी क्या होती है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो किंग डेविड है, ही इज ए गुड पर्सन, लाइक ही रिप्रेजेंट चार्ल्स सेकंड। तो चार्ल्स सेकंड भी अच्छा ही था, आप रेस्टोरेशन जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो चार्ल्स सेकंड था, ही बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो चार्ल्स सेकंड जैसे ही थ्रोन पे आया, उसने रीओपनिंग की थिएटर्स की, काफी ऐसे चेंजमेंट किए थे जो पहले नहीं थे, तो वो मतलब ही इज नॉट ए बैड पर्सन, ठीक है। तो वैसे ही किंग डेविड था, ही वाज रूल्ड ऑन इजराइल। तो इजराइल में कौन रहते थे, जूज रहते थे, जूज पर्सन। ओके, सो वहां क्या था, ऑल द जूज पर्सन वाज वेरी हैप्पी टू हिज किंग डेविड, क्योंकि किंग डेविड था, ही वाज वेरी पीसफुल किंग एंड ही रूल्ड ऑन द इजराइल इन ए वेरी गुड मैनर्स। तो वहां लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी किंग डेविड से। बट क्या हुआ, ये कहावत है ना कि वी कांट हैप्पी ईच एंड एवरी पर्सन इन ऑल द टाइम, कि हर टाइम हम किसी को खुश नहीं कर सकते। So like this in Israel there are many persons who are against the king. Okay, so in Jews में से बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो किंग के खिलाफ थे एंड दे वांट टू चेंज देयर किंग, वो उसको चेंज करना चाहते थे। ओके, कुछ पर्सन उसके खिलाफ थे मतलब, लेकिन जब अकीटोफेल था, अकीटोफेल ने जब लोगों को भड़काना शुरू किया किंग के खिलाफ, क्योंकि अकीटोफेल है, ही डज नॉट बिकम द किंग हिमसेल्फ, वो खुद किंग नहीं बन सकता था, लेकिन उसको पावर की काफी भूख थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, he started to instigate the people against the king। जो ज्यूज होते थे उनके पास जाके वो लोगों को भड़काता था कि they should change their kings, he is going old and his son। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने फायदा उठाया अब्सलम, क्योंकि अब्सलम इसका खुद का सन नहीं था, इलेजिटिमेट सन था किंग डेविड का। तो इसने क्या किया, अब्सलम की तारीफ है वो करना स्टार्ट कर दी। अब्सलम था, he was also a great warrior, he fought many battles and won the battles। फॉरेनर्स के साथ उसने काफी बैटल किए और सभी में उसकी जो विक्ट्री थी सभी में हुई। तो वो काफी तारीफ करता था अब्सलम की उसके सामने कि यू आर ए ग्रेट वॉरियर, यू कैन चेंज द कंट्री एंड ऑल द जूज पर्सन है दे रेस्पेक्ट यू। ओके, तो यू शुड बी द नेक्स्ट किंग आफ्टर योर फादर। मतलब किंग डेविड है, ही इज ग्रोइंग ओल्ड नाउ, आफ्टर किंग डेविड के बाद जो किंग बनने जा रहा था, तो चार्ल्स सेकंड के बाद किंग कौन बना था, जेम्स सेकंड। ओके, हिज ब्रदर। तो किंग डेविड के बाद जो किंग बनने जा रहा था वो किंग डेविड का ब्रदर था, मतलब अब्सलम का अंकल था। बट
अकीटोफेल है, ये काउंसलर था, तो ये अब्सलम को भड़काता कि ये जो तुम्हारा अंकल है उसको जो ज्यूज के पीपल हैं, ओके, जो इजराइल के पीपल हैं, दे डोंट लाइक, ओके, वो उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि because his uncle is not any kind of knowledge or experience about the kingdom. जैसे जेम्स सेकंड को लोगों ने जल्दी ही थ्रोन से फेंक दिया था, ये कह के कि उसको किसी प्रकार की किंगडम पे रूल करने की कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी प्रकार से जो किंग डेविड है उसका जो भाई था उसको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, ऐसे भड़काना उसने अब्सलम को शुरू कर दिया कि अगर आपका जो अंकल है he came on the throne, then definitely the people of the Israel है they will go against him, okay? So instead of violence, instead of bloodshed, you should become the king of Israel, okay? तो उसने क्या किया, उसने बोला कि अब्सलम को that you should go among the people to take his favor, to gain his favor, okay? तो क्या कर दिया, जो अब्सलम था, जब उसको पता चला कि वो जो ही इज द इलिजिमेट सन ऑफ किंग डेविड, तो वो इसके भड़कावे में, अकीटोफेल के भड़कावे में आ जाता है, एंड ही स्टार्टेड टू मेक द मीटिंग टू द पीपल ऑफ द इजराइल्स एंड गिव द स्पीचेस ऑन द ऑनेस्टीज ऐसे। बट अब्सलम है, ही डज नॉट हेट हिज फादर, वो अपने फादर से नफरत नहीं करता था, उसको पता था कि हिज फादर इज ए ग्रेट पर्सन, ही इज ऑनेस्ट, but at a moment when Achitophel tried to instigate him, जब अकीटोफेल उसको प्रेज करता है, उसको भड़काने की कोशिश करता है, तो जस्ट ए मोमेंट ही केम हिज फ्लैटरिंग टॉक, तो उसकी बातों में आ जाता है, एंड ही स्टार्टेड टू मीट द पीपल, ही स्टार्टेड टू मीटिंग विद द पीपल्स, ओके। नाउ है ऑल द पीपल ऑफ द इजराइल है, दे स्टार्टेड टू लव टू अब्सलम एंड दे रेज अगेंस्ट हिज फादर, उसके फादर के खिलाफ खड़े हो गए। नव लास्ट में क्या होता है, जब किंग डेविड को पता चलता है कि ऑल द पीपल ऑफ द इजराइल इज अगेंस्ट हिम, देन ही गिव द स्पीच एट द एंड ऑफ दिस पोएम, एक स्पीच देता है कि he says that all the people of the Israel is against him, but God is with him, okay, उसने कहा God is with him and everything will be good with him। So last में क्या करता है कि जो अब्सलम होता है, he does not fight against his father, वो अपने फादर के खिलाफ फाइट नहीं करता, ओके, एंड जो किंग डेविड है, he remains the king of Israel at the end, okay। सो इस जो पॉइंट है इसका एंड यहीं पे हो जाता है कि लास्ट में किंग जो डेविड है वही वहां का किंग रहता है, ओके। सो दैट इज द ऑल स्टोरी ऑफ द अब्सलम एंड अकीटोफेल, एंड दैट्स इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन स्टोरी के साथ साथ आपको इनके कैरेक्टर्स और इनके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। दैट्स इनफ।